छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पिछले कई महीनों से राज्य और नेशनल मीडिया की नजरों में हैं। उनके एक एक कदम को कवर किया जाता है, उनके एक एक जुमले से माने निकाले जाते हैं, जो कहा उसमें से भी, जो नहीं कहा उसमें से भी। छत्तीसगढ़ में ढाई साल के मुख्यमंत्री के फॉर्मूले पर उनकी मोर्चाबंदी कुछ ढीली पड़ गई है, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से हार नहीं मानी है। भूपेश बघेल हुकूमत के 2.5 साल पूरे हो जाने के बाद उन्होंने पार्टी आला कमान से गुहार लगाई थी कि 2018 में उनसे जो वादा किया गया था उसे पूरा किया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी जवाबी कार्रवाई में न केवल जुबानी मोर्चा खोला, बल्कि दिल्ली और रायपुर में विधायकों का परेड करवाकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। कांग्रेस के पदाधिकारियों पर दबाव बनाकर बयान दिलवाया कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री का कोई फॉर्मूला कभी था ही नहीं। राज्य में कांग्रेस 2 गुटों में साफ बटी हुई दिखाई दे रही है। नौबत हाथापाई मारपीट तक पहुंच गई है। इस बीच ये भी अफवाह उड़ी है कि सिंहदेव तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, जिसका उन्होंने सख्त शब्दों में खंडन किया है और साथ में ये भी बताया है कि जब 2.5 साल के मुख्यमंत्री का फैसला पार्टी आला कमान के पास मौजूद है तो उन्हें बाहर जाने की क्या जरूरत है। सिंहदेव भले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी से संबंधित अपनी मांग को लेकर अभी भी अड़े हुए हैं, लेकिन पार्टी के खिलाफ अभी तक उन्होंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा है। वो कांग्रेस के एक सच्चे सिपाही की तरह राहुल गांधी और कांग्रेस के हर ट्वीट को रीट्वीट करते हैं और मोदी सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना करते हैं। इस बीच गाहे बगाहे उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री बघेल से भी होती रहती है, लेकिन फिलहाल वो अपने एक ट्वीट की वजह से चर्चा में है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि सत्य, अहिंसा और निडरता सच्चे हिंदू की पहचान है। इन्हीं मूल्यों पर कांग्रेस पार्टी चली है और इन्हीं मूल्यों पर ये देश बना है। इस ट्वीट का संदर्भ कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का वो भाषण है जिसमें उन्होंने हिंदू और हिंदुत्ववाद के अंतर को जाहिर करते हुए भाजपा को घेरने की कोशिश की थी। राहुल गांधी इस वीडियो में महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे की तुलना करते हुए कह रहे हैं कि एक तरफ सच्चाई है, दूसरी तरफ झूठ, एक तरफ प्यार है तो दूसरी तरफ नफरत, एक तरफ अहिंसा है तो दूसरी तरफ हिंसा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हिंदू की जो भावना आती है वो अंदर से पैदा होती है और वो प्यार की भावना, निडरता की भावना होती है। जिसके दिल में प्यार नहीं उसके दिल में डर ही डर होगा और जिसके दिल में डर है वो हिंदू हो ही नहीं सकता है। जाहिर है सिंहदेव का ये ट्वीट हिंदुत्ववादियों को रास आने वाला ट्वीट नहीं है। इस पर कुछ ट्रोल्स ने उनके और राहुल गांधी के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली, लेकिन उनकी ट्रोलिंग में कोई नई बात नहीं थी। उसमें वही बातें थीं जो कांग्रेस विरोधी ट्रोल्स कॉपी पेस्ट करते हैं। इन ट्रोल्स के कमेंट की संख्या भी उतनी नहीं थी कि उसे एक नेशनल न्यूज चैनल का वेबसाइट न्यूज बना दे। 2-4 लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी छोड़कर वायनाड जाने की बात को लेकर मजाक उड़ाया और बस। लेकिन उस चैनल के वेबसाइट ने ट्रोल्स की उन प्रतिक्रियाओं को शिक्षकों की प्रतिक्रिया बताकर अपनी पीठ थपथपा ली। वैसे भी आजकल वो न्यूज चैनल अपने हफ्तावार सर्वे के जरिए अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को हर राज्य में जीत की ओर अग्रसर होते हुए दिखा रहा है। अब रही राहुल गांधी की हिंदू बनाम हिंदुत्व की बात, तो उस पर भी कुछ राजनीतिक समीक्षकों का कहना है कि मोदी को मोदी के हथियार यानी हिंदुत्व को सॉफ्ट हिंदुत्व के राजनीति से नहीं हराया जा सकता है। हिंदू बनाम हिंदुत्व के द्वंद्व से मोदी को ही फायदा होगा। लेकिन ये बातें उस समय भी कही जा रही थीं जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे और ममता बनर्जी अपनी चुनावी सभाओं की शुरुआत श्लोक पढ़कर करने लगी थीं। यहां तक कि राहुल गांधी जब 2018 में खुद को जनेऊधारी घोषित करवाकर मंदिरों के दर्शन कर रहे थे तब भी यही बात कही गई थी। लेकिन इस रणनीति से अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और राहुल गांधी तीनों ने भाजपा को शिकस्त दिया था। बहरहाल ऐसा लगता है कि सिंहदेव के ट्वीट से भाजपा समर्थकों से अधिक उस न्यूज चैनल को मिर्ची लगी है जो गिनती के दर्जन भर कमेंट्स को लेकर ऐसा दिखा रहा है जैसे लाखों लोगों ने सिंहदेव के ट्वीट पर उन्हें आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें।